Hello students, I am Aanchal Sehgal, your science teacher from Good Luck High School. We have started the chapter Force and Laws of Motion. Today we will do first law of motion. What is first law of motion? First law is an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line. मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, कोई ऑब्जेक्ट वैसे ही रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा. या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो मोशन में ही रहेगा, मूव ही करता रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. मीन्स जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं करेगा इफ़ वी विल नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. तो दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसको इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मतलब अपने अंदर चेंज नहीं आने देते इन देयर स्टेट ऑफ मोशन. इन अ क्वालिटेटिव वे लिखा भी हुआ है दैट टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू मूव कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया. अब इनर्शिया क्या होता है, देखो ये अच्छे से समझना कि व्हाट इज़ इनर्शिया. ऑब्जेक्ट्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर चेंज नहीं आने देता, अपोज करता है उस चेंज को. कोई भी अगर उसमें चेंज आ रहा है तो वो उसको अपोज करेगा, तो चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो, तो उस जो अपोज कर रहा है उसको बोलते हैं, हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच अपोजेस द चेंज इन इट्स मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. अब फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है, दैट इज़ वाई वी कॉल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो. तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर चेंज नहीं आने देता, चेंज को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है. तो ये जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट्स की अपोज करने की चेंज को, इसको इनर्शिया बोलते हैं. तो इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं हम इसको. अब देखो ये एक्टिविटी दे रखी है कि मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन्स ऑन अ टेबल. कैरम की गीटियाँ होती हैं कैरम बोर्ड में, उसको एक के ऊपर एक ऐसे रख दो, पाइल बना के, पहाड़ बना के. अब क्या करो, स्ट्राइकर से उसको सबसे जो नीचे वाला कॉइन है, सबसे जो नीचे वाली गीटी है, उसको क्या करो, उसको हिट करो स्ट्राइकर से. तो इफ़ द हिट इज स्ट्रॉन्ग इनफ द बॉटम कॉइन मूव्स आउट क्विकली. तो जो सबसे नीचे वाले कॉइन है, जो सबसे नीचे वाली गीटी है, वो क्या होगी, वो वहाँ से मूव करेगी, हट जाएगी, वहाँ से मूव कर जाएगी. और जैसे ही वो लोएस्ट कॉइन रिमूव होगा तो इनर्शिया ऑफ द अदर कॉइन्स मेक्स देम फॉल वर्टिकली ऑन द टेबल. तो वो सारे के सारे दे विल फॉल वर्टिकली ऑन द कैरम बोर्ड, बाकी जो और कॉइन्स हैं. तो देखो नेक्स्ट एक्टिविटी भी दे रखी है कि सेट अ 5 रुपी कॉइन ऑन अ स्टिफ प्लेइंग कार्ड कवरिंग एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर स्टैंडिंग ऑन अ टेबल. एक ग्लास टम्बलर लिया, ग्लास लिया, एम्प्टी, कुछ नहीं है उसके अंदर, उसके ऊपर आपने एक कार्ड रखा, कार्ड के ऊपर आपने एक 5 रुपी का कॉइन रखा है. अब देखो जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, उसको कार्ड को ऐसे आप अपनी फिंगर से हिट करो, वो कार्ड जो है वो क्या करेगा, वहाँ से दूर चला जाएगा. और उसके ऊपर जो कॉइन रखा है 5 रुपी का, जो कॉइन है इट विल फॉल वर्टिकली इनटू द ग्लास टम्बलर. अब आपने हिट किसको किया है, कार्ड को, तो मोशन में क्या आया, कार्ड. कॉइन जो कि कार्ड के ऊपर था उसको हिट नहीं किया, तो कॉइन अपनी रेस्ट स्टेट पे ही रहेगा. तो जैसे ही वो कॉइन हटा, जैसे ही वो कार्ड हटेगा तो वो जो कॉइन है उसके नीचे क्या है, ग्लास, तो वो कॉइन जो है वो ग्लास में गिर जाएगा. तो दिस द इनर्शिया जो है कॉइन का, इट ट्राइज टू रिमेन
इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट ही बनाए रखेगा इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज ऑफ। जब कार्ड हट भी जाएगा तो कॉइन अपनी रेस्ट पोजीशन ही बनाए रखेगा, तो इसलिए इट विल फॉल डाउन इनटू द टम्बलर। अब देखो नेक्स्ट है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज को अपोज करने की, वो होता है इनर्शिया। अब इट इज़ रिलेटेड टू द मास ऑल्सो, जो इनर्शिया होता है कैसे कैसे रिलेटेड है। देखो अब एक रबर बॉल है और एक स्टोन है, पत्थर है, एक रबर की बॉल है और एक स्टोन है सेम साइज़ का। इनर्शिया किस में ज़्यादा है, तो जो हैवी है इनर्शिया जो है स्टोन का, इट विल बी मोर। अब देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. If it is at rest, it tends to remain at rest. If it is moving, it tends to keep moving. अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को वी कॉल इनर्शिया। लेकिन क्या डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? क्या सबके पास सेम इनर्शिया होता है? We know that it is easier to push an empty box than a box full of books. तो अगर एक खाली बॉक्स है उसको आपको मूव करना है तो इट इज़ ईजी, और अगर एक बॉक्स में सारी की सारी बुक्स भरी हुई हैं उसको मूव करना है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो हैवी है। तो सिमिलरली इफ़ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे। अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो वो दूर चली जाती है, बट इफ़ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज़, अगर हम स्टोन को उसी साइज़ का जो है उसको हिट करेंगे, जितनी बड़ी फुटबॉल है उतना ही बड़ा स्टोन है, तो स्टोन को अगर हम उतने ही फोर्स से हिट कर रहे हैं तो इट हार्डली मूव्स, वो मुश्किल से थोड़ा सा मूव करता है। इनफैक्ट हमारे पैर पे चोट भी लग जाती है, वी गेट एन इंजरी इन आवर फुट। तो इंस्टेड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अगर हम फुट में जो हमारे चोट भी लग जाती है, तो ऐसे ही और भी कई चीज़ें होती हैं जो इनर्शिया से रिलेटेड है। जैसे सपोज़ करो कि कुछ लीव्स हैं, अगर आप लीव्स ट्री पे लगी हुई हैं, अगर आप ट्री को एकदम से शेक करते हो बहुत ज़ोर से, लीव्स जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं, ट्री से अलग हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो आपने शेक किसको किया? ट्रीज़ की ब्रांचेस को, एकदम उसकी ब्रांचेस को आपने शेक किया, तो लीव्स अलग हो रही है। लीव्स को हमने हाथ नहीं लगाया, क्यों होती हैं? क्योंकि जब हमने ब्रांचेस को शेक किया तो ब्रांचेस जो हैं ट्री की वो तो मोशन में आ गई, लेकिन जो लीव्स हैं वो रेस्ट पे रहेंगी। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगी। तो जब ब्रांचेस शेक होंगी तो जो लीव्स हैं वो रेस्ट पे रहेंगी, तो लीव्स वहाँ से इसलिए नीचे गिर जाती हैं, इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द ब्रांचेस। ठीक है, अब जैसे सपोज़ करो एक कारपेट है, उसको आप स्टिक से बीट करते हो, डंडा मारते हो उसके ऊपर, तो वो क्या होता है, स्टिक से आप उसको जैसे जैसे मार रहे हो तो उसमें से डस्ट बाहर आ जाती है, मिट्टी सारी बाहर आ जाती है। क्यों आती है? देखो जब भी आप कारपेट को एक स्टिक से बीट कर रहे हो तो वो आगे की तरफ जाता है, इट मूव्स फॉरवर्ड। वेयर एज जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी क्या टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे ही रहेंगे। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इट कम्स आउट एंड द कारपेट गेट्स क्लीन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है इनर्शिया का, ये एग्जाम्स में भी बहुत आता है कि वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। आप सपोज बस में ट्रैवल कर रहे हो, ब्रेक लगी तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, यू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन या यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड जब क्या होता है, you fall backwards when it accelerates from rest। ऐसा क्यों होता है? देखो जब भी कोई मूविंग बस अचानक से रुक जाती है, when it stops, तो जो हमारा लोअर पार्ट है बॉडी का जो कि बस के कांटेक्ट में होता है वो क्या होता है, इट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली, वो एकदम से रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, और जो अपर पार्ट है हमारी बॉडी का वो क्या हो रहा है,
इट टेंड्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की तरफ जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं. सिमिलरली व्हेन द बस एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब बस पहले रुकी हुई है और अब एकदम से चलना स्टार्ट करती है, इट एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ गिरते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अब बस जो है पहले तो रुकी हुई है, तो जो लोअर पार्ट है हमारी बॉडी का वो एकदम से मोशन में आ गया जैसे ही बस चली, लेकिन जो अपर पार्ट है बॉडी का, इट हैज़ टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. उसकी क्या टेंडेंसी है कि वो रेस्ट की पोजीशन पे ही रहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसीलिए वी फॉल इन द forward direction, we fall in the backward direction. So in the next class we will start with second law of motion. Thank you.